बंद करें, अपनी आंख बंद करें, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। महान और जीती और सामर्थी परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं परमेश्वर पिता। आपसे विनती करते हैं, आप यहोवा रफा हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। आप दूर और नज़दीक दोनों के परमेश्वर हैं। प्रत्येक बहन भाई को, माता पिता को, बेटे बेटियों को अपनी बेदी के सामने से प्रभु बहने वाली अद्भुत शक्ति, अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा इन बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर। और प्रत्येक जन मेरे प्रभु यदि कोई बीमारी से जूझ रहा है, किसी बोझ को लेकर आया, उसके बोझ से छुटकारा, उसकी बीमारी से छुटकारा दे, उसके रोगों से छुटकारा दे। तेरे वचन का अद्भुत अभिषेक मेरे प्रभु तेरे लोगों के जहन में काम करे। हाँ परमेश्वर, हम सब परमेश्वर तेरी ओर गुहार लगाते हैं, आपकी ओर देखते हैं, क्योंकि आपकी ओर देखने वाले सामर्थ्य से भरते हैं, आशीषित होते हैं और उनकी हर जरूरत तू अपने स्वर्गीय खजाने से पूरा भी करता है। पवित्र आत्मा आपका इस भवन के चारों तरफ अच्छे से मेरे परमेश्वर तेरी सुरक्षा के बारे हो। सुरक्षा से अपने जोरावर हाथ को बढ़ा मेरे परमेश्वर। प्रत्येक के दुख में मेरे प्रभु अपना शक्तिशाली हाथ रख और दुख से, मुसीबतों से, संकटों से छुटकारा दे। चलने फिरने की सामर्थ्य, दौड़ने की सामर्थ्य। और पिता परमेश्वर, आज के वचन पर तेरी आशीष को मांग लेते हैं। और मेरे परमेश्वर, हमारी जिंदगियों से मेरे परमेश्वर जैसे तेरे दासों ने गवाहियाँ दी हैं, हमारे भी जीवनों से तेरी गवाही ऊंची हो जाए मेरे परमेश्वर। आज के गीतों के माध्यम से प्रभु हम तेरी बड़ाई करते हैं, वचन के माध्यम से तेरी बड़ाई करते हैं। तेरे लोगों को मेरे प्रभु अपने हाथ के नीचे बरकतों से, अपनी सामर्थ्य से रूबरू कर और आशीषों से माला माल कर। आज का दिन हमारे लिए खास है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र 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 पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के दिन मेरे परमेश्वर, जो तूने विश्राम का दिन ठहराया है परमेश्वर, हम सब मिलके प्रभु तेरे चरणों में आते हैं। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर पिता। गुनाह, गलती, अपराधों को क्षमा कर परमेश्वर पिता, क्योंकि मेरे परमेश्वर तू शांति का सोता है मेरे पिता। तू अपने बच्चों पर दया करता है, तू दया का धनी है मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, तू अपने जोरावर हाथ को बढ़ा रहा, हम सबको छूकर आशीष दे मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, नाना प्रकार से पिता, जो भी बहन भाई पिता किसी बीमारी से, किसी परेशानी से, जो भी पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आए हैं मेरे प्रभु जी, उनके हृदय की आवाज़ को सुन ले पिता, और उन हर दुख तकलीफों से उन्हें छुटकारा दे मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और जितने मेरे परमेश्वर अपने घरों में देख रहे हैं मेरे पिता, उनको भी अपने लहू में ढक ले, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर, जितने बहन भाई पिता बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस को आशीष दे। जो नौकरी करते हैं, नौकरी को आशीष दे पिता। जितने बेटा बेटी प्रभु शादी के योग्य हैं, उनके अच्छे जीवन साथी मिला मेरे परमेश्वर। जिन पर संतान नहीं है, तो संतान की आशीष दे पिता। तो महान है, सर्वशक्तिमान है मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग तेरी ओर ताकते हैं प्रभु, वो कभी लज्जित नहीं होते मेरे परमेश्वर पिता। तो अपने बच्चों को परमेश्वर आशीषों से भर मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है, जो आशीषित होना चाहे, फलवंत होना चाहे पिता, वो तेरा दसवां अंश तेरे उठाने की भेंटों को परमेश्वर तेरे चरणों में लाए मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, हमें हर शराबों से, हर बीमारियों से तू ही छुटकारा देता है मेरे परमेश्वर पिता। मनुष्य को तो तूने जरिए बनाया है मेरे परमेश्वर, लेकिन आशीष ऊपर से आती है मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हम मनुष्य से नहीं पिता, बल्कि तुझसे डरने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि मेरे परमेश्वर तेरे पास सारे अधिकार है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, स्तुति और महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। मनुष्य तो मेरे परमेश्वर हमारा शरीर का घात करता है प्रभु, लेकिन तू शरीर और आत्मा दोनों का घात करने वाला परमेश्वर है और बचाने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, ना बल से न शक्ति से प्रभु। तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। मार्ग, सत्य और जीवन तू ही है मेरे पिता। तेरे ही द्वारा पापी उद्धार पाते हैं, जो प्रभु विश्वास करते हैं और अंगीकार करते हैं कि सच्चा और जीवता परमेश्वर तू ही है मेरे पिता, वो उद्धार पा जाते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। मार्ग, सत्य और जीवन तू है पिता। हम तेरे सत्य के परमेश्वर वचन पर चले प्रभु। तेरे वचन से दाएं और बाएं न मुड़े मेरे परमेश्वर। हर एक के यार, असना, रिश्तेदारों को छूकर आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता।
प्यारे परमेश्वर पिता, जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है प्रभु, मेरे परमेश्वर तू उनको छुटकारा दे पिता। जो निराशा में पड़े हैं मेरे परमेश्वर तू उन्हें आशा दे, अपनी शांति उनके हृदय में उड़ेल मेरे पिता। हर बीमारियों से छुटकारा देने वाला यीशु तू है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तो अपने दास के होठों को छू ले मेरे परमेश्वर, अपने लहू से पवित्र कर मेरे परमेश्वर, अपने वचन की मुनादी करने का हियाब दे मेरे पिता। तो हिम्मत, ताकत, सामर्थ से भर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं भी अपने बेटी, दामाद, बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ। अपनी आशीषों से भर परमेश्वर। सारी दुख और चिंताओं को दूर करने वाला यीशु तू है मेरे पिता। हमारी जिंदगियों से हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तेरे बताए रास्ते पर चले मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को तू मौसम की खराबी से बचाना मेरे पिता। किसी के घर में परमेश्वर किसी बात के परमेश्वर कलेश है, तो उस कलेश में उसके साथ होना पिता, उस दुख में उसके साथ होना परमेश्वर पिता, और अपनी शांति से उनको भरना मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छोटे बच्चों को संभाल पिता, मौसम की खराबियों से बचा, आने वाली बुरी विपत्ति और बीमारियों से बचा के रखना मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे प्रभु। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थी नाम में मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। लगे रहे पूरी मंडली को मेरे परमेश्वर अपनी अद्भुत शक्ति, अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा मेरे प्रभु आप आशीष करें, और परमेश्वर हर एक जन के जीवन में अच्छी गवाही हो। तो गवाही मेरे परमेश्वर, जिस गवाही ने तुम्हें बचाया वो बहुतों को बचा सकती है। पूरी मंडली पर आशीष यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन को देखेंगे। अपनी अपनी बाइबलें निकाल लें। जो परमेश्वर है वही हमारा पिता है, आमीन। ये भी कह सकते हैं कि परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पिता है, हालेलुया। तो हम लोग आज बाइबल से उन लोगों की गवाहियाँ सुनेंगे जिन गवाहियों को स्वयं हम लोग बाइबल में पहले भी पढ़ चुके हैं और आज फिर देखेंगे, हालेलुया। हम लोग देखेंगे मिस्र देश की जो मिस्री हैं, मिस्रियों की गवाही देखेंगे। नबूकदनेस्सर जो राजा है उसकी गवाही को देखेंगे। राजा दारा की गवाही को देखेंगे। और कारमेल पर्वत पर बाल के जो पुजारी थे उनकी गवाही सुनेंगे। रोम का जो सूबेदार था उसकी गवाही को देखेंगे। स्वयं प्रभु यीशु मसीह की गवाही को देखेंगे। और जो बाइबल हमारे हाथ में है, बाइबल की भी गवाही को हम आज देखेंगे, हालेलुया। क्या आप लोग तैयार हैं? तो परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। हम लोग आगे बढ़ेंगे कि परमेश्वर ही पिता है, परमेश्वर पिता है, आमीन। निर्गमन की पुस्तक 14 उसकी 25वीं आयत, हालेलुया। और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों से युद्ध कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। मिस्री लोग खुद कह रहे हैं इस बात को, जो मिस्र देश के लोग थे, जो राजा के लोग थे, वो कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोगों के आगे से क्या करें, भाग जाएं। स्वयं परमेश्वर उनके साथ युद्ध कर रहा है और तुम्हारा आगे परमेश्वर है, परमेश्वर ढाल बनकर आपके साथ साथ है। तो दुश्मन और शैतान को भी पता लग जाएगा, अंधकार की शक्तियों को पता लग जाएगा कि मैं जिसके साथ भिड़ रहा हूँ, मेरा परमेश्वर मेरी लड़ाई लड़ेगा, आमीन, हालेलुया। एक बात कहूँगा कि आप ज़्यादा प्रार्थना करें, ज़्यादा उपवास करें, तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत मदद करेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं अन्य जाति लोगों की गवाही के द्वारा परमेश्वर का जो अस्तित्व है
उसके बारे में, उसके प्रमाण के बारे में हम लोग देखते हैं। मिस्र देश में परमेश्वर ने अनेकों आश्चर्य कर्म करे। हालेलुया। अपने उसने प्रमाणित किया। अंत में उसने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और इजरायली सूखी भूमि में सुरक्षित पार हो गए। बहुत बड़ी समस्या थी इजरायली लोगों के आगे। जब वो मिस्र देश से जा रहे थे तो लाल समुद्र आ गया। कहाँ जाएं? पीछे फिरौन की सेना लगी है उनको पकड़ने के लिए, दोबारा उनको बंधुआ बनाने के लिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। वहां पर सूखी भूमि निकल आई और इजरायली लोग वहां से सुरक्षित पार हो गए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मिस्री सैनिकों ने उनका पीछा किया तो परमेश्वर ने उनके रथों को, उनके पहियों को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। उनका चलना कठिन हो गया और मिस्री कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भाग जाएं। तुम्हारा दुश्मन, अंधकार की शक्तियां, तुम्हारा नुकसान करने वाला आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जैसे मिस्रियों ने कहा ना, भाग जाओ, इनकी लड़ाई तो परमेश्वर लड़ रहा है। तो मेरी और आपकी लड़ाई भी परमेश्वर लड़ रहा है, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों से युद्ध कर रहा था। परमेश्वर किसका? जो पुकारे उसका। परमेश्वर उनकी मदद करता है जो परमेश्वर से मदद चाहते हैं। हालेलुया, आमीन। दानियल की पुस्तक 3 उसकी 28 से 29 आयत आप अपने घर जाके पढ़ सकते हैं। कोई दूसरा देवता नहीं जो इस प्रकार छुटकारा दे सके। कोई दूसरा देवता नहीं जो इस प्रकार छुटकारा दे सके। आपने सदक मेशक अबदनगो के विषय में भली भांति जानते हैं आप। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा की जब हम गवाही सुनते हैं, आमीन, जो नबूकदनेस्सर राजा हैं, अपनी भव्य मूर्ति बनवाई। उसने एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनवाई और प्रजा के सामने एक बात कही कि मेरी मूर्ति के आगे जो सर नहीं झुकाएगा, मेरी आज्ञा का जो उल्लंघन करेगा, हालेलुया, उसको जलते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। सदक मेशक अबदनगो नाम के जो युवा हैं, ये इजरायली हैं, इजरायली लोग हैं और परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। नबूकदनेस्सर राजा की प्रतिमा के सामने, उसकी मूर्ति के सामने उन्होंने अपना सर झुकाना अच्छा नहीं समझा। हालेलुया। सच्चे परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति, अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट किया। बहुत बार हम लोग परमेश्वर की बातों को नकार देते हैं, पर सदक मेशक अबदनगो ने क्या कहा? पहले परमेश्वर, बाद में हम। और जो व्यक्ति परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलता है, पहला स्थान परमेश्वर को देता है, परमेश्वर ढाल बनकर उसको संभालता है। आमीन। उन्हें आग की धधकती हुई भट्टी में डाल दिया गया। आग की भट्टी में नबूकदनेस्सर राजा ने स्वयं, इसके अलावा चौथे पुरुष को भी उसमें घूमते हुए देखा, जिसका स्वरूप ईश्वर के समान था, परमेश्वर के समान था। हालेलुया। किसके समान था? नबूकदनेस्सर राजा कहता है, मैंने तो सदक मेशक अबदनगो 3 व्यक्तियों को भट्टे में डाला है कि वो जलकर मर जाए, भस्म हो जाए, पर इसमें भट्टे के बीच में चौथा व्यक्ति परमेश्वर के समान, ईश्वर के समान तेजों में चौथा व्यक्ति कहां से इनके साथ घूम रहा है? वो चौथा व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। राजा के आदेश पर संपूर्ण प्रजा के सामने आग के भट्टे में से उन सदक में से अबदनगो को सुरक्षित निकाल लिया गया और उनके सर के बाल भी नहीं जले और उनके पैरों में जो मोजे थे वो भी नहीं जले। हालेलुया।
और टीकाकार का कहना है कि जिन जल्लादों ने सदक मेशक अबदनगो को उठाकर इस भट्टी में डाला था उनके हाथ पैर जल गए, परंतु परमेश्वर पे भरोसा रखने वालों के ना तो कपड़े जले, ना जुराब जले, ना बालों में से एक बाल तक नहीं जला उनका। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के मध्य में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए हैं। हालेलुया। इस पर नबूकदनेस्सर राजा ने सबके सामने परमेश्वर की अस्तित्व की गवाही दी। जो राजा है वो स्वयं गवाही दे रहा है। क्या दे रहा है? सदक मेशक अबदनगो का परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर। थोड़े थोड़े बेटा आगे सरक जाए, आगे। आमीन। तो सदक मेशक अबदनगो मेरे और आपके जैसे व्यक्ति थे, बस उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उनके विश्वास से बढ़कर उनको जिंदगी सौंपी और एक बड़ी गवाही वहां से हुई कि सदक मेशक अबदनगो का परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। अपना दूत भेजकर उसने उन दासों को छुड़ा लिया। आमीन। यहाँ पर ये नबूकदनेस्सर जो राजा है वो इस बात को कह रहा है कि सदक मेशक अबदनगो को परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर इनको बचा लिया, इनको छुड़ा लिया। उस पर जो लोग भरोसा रखते हैं, राजा की आज्ञा को जो मानते हैं, हमारा तो परमेश्वर है जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है और परमेश्वरों का परमेश्वर है। हालेलुया। राजा ने आज्ञा दी कि हम लोग सदक मेशक अबदनगो के परमेश्वर की उपासना करेंगे, उसके आगे दंडवत करेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर है वो जिंदा परमेश्वर है। आप यहाँ पर जिंदा परमेश्वर की भक्ति करने के लिए आते हो। हालेलुया। आमीन। और परमेश्वर को छोड़ और किसी के आगे आपका सर। एक बात कहूंगा मैं भी, आप तैयार? प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल की पुस्तक 6 उसकी 26वीं आयत आप अपने घर जाके पढ़ सकते हैं। हालेलुया। राजा दारा की हम गवाही सुनते हैं। सिंहों की माद में दानियल को सुरक्षित निकाला गया। दानियल शेरों के माद में डाल दिया गया। हालेलुया। और शेर भूखे थे। जैसे ही दानियल को डाला शेरों की माद में, शेरों के मुंह बंद हो गए। दानियल अपना हाथ सिराने लगाकर शेरों के बीच में आराम से सोया हुआ है। हालेलुया। आमीन। सुरक्षित निकाला। और राजा दारा ने संपूर्ण प्रजा के सामने परमेश्वर के अस्तित्व की गवाही दी और कहा, वही जीवित और सनातन काल का परमेश्वर है, वही छुड़ाता है और बचाता है तथा आकाश और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। उसी ने दानियल को सिंहों की मांद में से बचा लिया। आमीन। आमीन। शेर छोड़ते क्या दानियल को? शेरों के मुंह ही बंद हो गए। शेर परेशान है कि जब से ये व्यक्ति हमारे मांद में आया है, हमारे मध्य में आया है, हमारे मुंह बंद हो गए। शेरों के मुंह तब खुले जब दानियल उसमें से बाहर हो गया। और जितने लोगों ने राजा के पास चुगली की थी दानियल के प्रति, राजा ने कहा, जितने लोगों ने दानियल के प्रति चुगली की है उनको ले आओ, अब उनको बांधों में डाल देते। परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में यदि कोई गलत काम करता है तो परमेश्वर छोड़ता नहीं है। हालेलुया। जैसे ही दानियल के विरोधियों को शेरों की मांद में डाला, टीकाकार का कहना है कि शेरों ने उछलकर उन लोगों को ऊपर ही पकड़कर फाड़ डाला। दानियल को क्यों नुकसान नहीं हुआ? क्योंकि दानियल जीवित परमेश्वर के साथ जुड़ा है। किसके साथ जुड़ा है? हालेलुया।
हम लोग सुरक्षित हैं तो केवल उस परमेश्वर के अनुग्रह से जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठा, प्रतिदिन हमें संभालता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला राजा 18 उसकी 16 से 39 आयत आप अपने घर में पढ़ सकते हैं। कारमेल पर्वत पर बाल के जो पुजारी थे, हालेलुया, बाल के जो पुजारी थे उनकी गवाही सुने। बाल देवता जो बहुत लोग, एक बड़ी भीड़ बाल देवता की पूजा करती है, उन बाल देवता के जो पुजारी थे उनकी जो गवाही है, वो कारमेल पर्वत पर बाल देवता के सैकड़ों पुजारियों की जो एकत्रित हुए और एलिया ने उनके सामने एक चुनौती रख दी, जो आग से होम बलि को भस्म करेगा वही ईश्वर ठहरेगा। हालेलुया। वहां पर एक वेदी है, वेदी पर बलि करने के लिए एक जानवर वहां पर है और एलिया अकेला है और बाल के पुजारी, बाइबल बताती है, सैकड़ों हैं वहां पर। परमेश्वर के दास ने कहा, पहले तुम्हारी बारी। ये वेदी पे जो होम बलि रखा है, इसको आग से भस्म जो करेगा उसी का परमेश्वर होगा। हालेलुया। सुबह से दोपहर हो गई, बाल के पुजारियों ने अपने आप को लहूलुहान कर लिया, तलवारों से, कोड़ों से मार मार के अपने आप को लहूलुहान कर लिया, परंतु उनका जो देवता था वहाँ नहीं उतरा और उनकी जो वेदी थी, वेदी पे जो होम बलि रखी थी, वो भस्म नहीं हुई। एलिया ने कहा, हो सकता है कि तुम्हारा देवता सो रहा हो। क्या कर रहा हो? उन्होंने और जोर से बजाया, और बजाओ और बजाओ, उन्होंने अपने लहूलुहान कर लिया, परंतु स्वर्ग से आग नहीं उतरी और वो होम बलि नहीं हुआ। हालेलुया। जब वो लोग थक गए, फिर एलिया की बारी आई। एलिया अकेला है। आप सोचिए, एक तरफ बाल देवता के सैकड़ों पुजारी हैं और एक तरफ परमेश्वर का केवल एक भक्त है, एलिया। हालेलुया। एलिया ने उस वेदी के ऊपर जो लकड़ियां थी, पानी के बड़े बड़े घड़े डलवा दिए चारों तरफ। इतना पानी डलवा दिया वेदी के ऊपर, हालेलुया, कि वेदी के चारों तरफ पानी ही पानी था, लकड़ियां गीली हो गई। एलिया ने अपना हाथ उठाया, प्रार्थना की, जीवित परमेश्वर प्रकट हो, और स्वर्ग से आग उतर आई और उस वेदी जो पानी भरा, आग उतरी, होम बलि भी हो गया, वेदी पर आग उतर आई स्वर्ग से, और जो पानी था वो भी सूख गया। हालेलुया। तो बाल के जो पुजारी थे, जो सैकड़ों पुजारी थे, वो कहने लगे, एलिया का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हालेलुया, परमेश्वर एलिया की प्रार्थना सुनता है क्या? आपकी प्रार्थना नहीं सुनता? परमेश्वर ने बड़ी आग को उतार दिया और होम बलि आश्चर्यजनक तरीके से भस्म हो गई। हालेलुया। जब सब लोगों ने यह देखा तो मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया और कहा, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। सैकड़ों लोगों ने वहां पर बोला, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया अकेला है, एक बड़ी भीड़ के बीच में आप अकेले हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। वो एलिया का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आप कह सकते हैं वो मेरा भी परमेश्वर है। आमीन। आमीन। आप डरे नहीं, आपको छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। मत्ती की किताब 27 उसकी 54वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग देख रहे हैं रोम के सूबेदार की गवाही, यीशु को लगभग 12 बजे से क्रूस पे चढ़ाया गया और दोपहर के 3 बजे तक उसकी मृत्यु हो गई।
दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सारे देश में अंधेरा छा गया और मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया और टुकड़े हो गए। पृथ्वी डोल उठी और चट्टानें तड़क गईं, कब्र खुल गई और जो सोए हुए थे उनमें से बहुत से पवित्र लोग जिनके सब थे वो जीवित हो गए, जी उठे और बहुतों को दिखाई भी दिए। हालेलुया। इन सब घटनाओं को देखकर सूबेदार ने, जो अन्य पहरेदार था, भयभीत होकर कहा, सचमुच यह तो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई सूली पर चढ़ा के, अंधेरा छा गया, मंदिर का पर्दा फट गया। सूबेदार जो अन्य जाति था, हालेलुया, वो परमेश्वर को नहीं जानता था, उसने कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। हम देख रहे हैं सचमुच प्रभु यीशु मसीह की गवाही के विषय में। आमीन। यूहन्ना की पुस्तक 14 उसकी 11वीं आयत, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मेरा विश्वास करो मेरी बहन मेरे भाई कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में, अन्यथा कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। यहाँ पर हमने प्रभु यीशु मसीह के कामों को देखा है। कामों को देखकर ही विश्वास करो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, परमेश्वर मुझ में है। आपको लगता होगा कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ। आप अकेले नहीं हैं। आपको छुड़ाने वाला, आपको बचाने वाला, आपको मदद देने वाला, आपको ऊंचे स्थान पर रखने वाला, आपको संकट शराबों से बचाने वाला, आपके दुश्मनों को आपके पैर की चौकी करने वाला कोई और नहीं, स्वयं आपका परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के अस्तित्व को प्रकट किया। उसका निष्पाप जीवन परमेश्वर की पवित्रता की गवाही देता है। उसके आश्चर्य कर्मों, परमेश्वर की सामर्थ्य के जो प्रमाण थे, उसने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा, कि मैं और मेरा पिता दोनों एक है। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 1:18 में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया है। आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, आपको यीशु मसीह का धन्यवाद देना पड़ेगा। और धन्यवाद देके देखो, वो तुम्हारी दुनिया बदल देगा। आमीन। हालेलुया। कल हम लोग घर से अपने सुबह 5 बजे निकल गए और सोनीपत में जाके हमने प्रार्थना की, प्रचार किया। पवित्र आत्मा ने वहाँ पर बहुत बहुत छुआ। 3 घर हैं, 1 2 3, तीनों में दुष्ट आत्मा है। पापा सरकारी नौकर है, बड़ा बेटा सरकारी नौकर है, 2 बच्चे वो भी अच्छी जॉब पर है। हालेलुया। बुरी शक्तियां नुकसान करती हैं। बुरी शक्तियां क्या करती हैं? उस परिवार ने केवल सुबह दोपहर शाम ये बोलना शुरू कर दिया ना, यीशु तेरा धन्यवाद, तो शैतान ने उनका अब तक जितना लूटा ना, उसका 1000 गुना परमेश्वर लौटा के भी दे देगा। आमीन। ये बहुत बड़ी बात है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। प्रेज़ द लॉर्ड। और देना बहुत जरूरी है। यदि हमारे परिवार में कोई भी घटना घट रही है, हम सबसे पहले परमेश्वर को गुहार लगाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। आमीन। दुष्ट आत्माओं की ताकत नहीं आपका कुछ भी बाल बांका करे। तुम्हारे दुश्मनों की कोई ताकत नहीं कि तुम्हारा कुछ बाल बांका कर सके। आप यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 1 उसकी पहली और दूसरी आयत उस जीवन के वचन के संबंध में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे ध्यानपूर्वक देखा
और हमारे हाथों में स्पर्श किया, यह जीवन प्रकट हुआ, हमने उसे देखा है और उसकी गवाही, उसकी साक्षी देते हैं और उन्हें उस अनंत जीवन का सुसमाचार सुनाते हैं जो पिता के साथ था और हम पर भी प्रकट हुआ है। प्रभु यीशु मसीह हम पर प्रकट हुआ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ खाता है, पीता है, हमारे साथ संगति करता है और हमारे दुखों को दूर करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल अपने में गवाही देती है। बाइबल जो हमारे विश्वास का आधार है, यह भी परमेश्वर के अस्तित्व की गवाही देती है। आमीन। बाइबल परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। आमीन। बाइबल के जो लिखने वाले हैं 40 लेखक हैं जिन्होंने परमेश्वर की पवित्र आत्मा में होकर एक एक वचन को लिखा है। और इसमें ना तो उन्होंने कुछ घटाया ना बढ़ाया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो कहता है इसमें घटाना और बढ़ाना अपने लिए, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण नहीं होगा। घटाएंगे बढ़ाएंगे तो श्रापित हो जाएंगे। हालेलुया। 40 लेखक हैं और कितने सालों में, 1600 वर्षों में, इसके बावजूद एक ही परमेश्वर के लिए कोई मतभेद नहीं है। ये संदेश परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए दिए हैं। 1600 वर्षों में ये लिखी गई है। हालेलुया। और ये पवित्र 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 बाइबल है। हालेलुया। इससे शैतानी शक्तियां, अंधकार की शक्तियां सब थरथराती और कांपती हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। बहुत सारे परमेश्वर नहीं है। जैसे मेरा बाप एक है वैसे मेरा परमेश्वर भी। परमेश्वर को छोड़ यदि हम और किसी की भक्ति करते हैं तो हम लोग उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लायक नहीं हैं। हालेलुया। यशायाह 44 उसकी 6ठी आयत क्या कहती है? यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहले हूँ, मैं ही ने आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा। हालेलुया। जब कुछ नहीं था तब भी परमेश्वर था और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। आमीन। यदि मनुष्य संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को खोजेगा तो वह अवश्य अपना अस्तित्व को उस पर प्रकट करेगा। हालेलुया। खोजेंगे तो पाएंगे, ढूंढेंगे तो मिलेगा, खटखटाओ तो खुलेगा। आप जो भी बोलेंगे वो परमेश्वर कर देगा। यिर्मयाह क्या कहता है 29:13 में? तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढते हो। आमीन। कुछ प्रार्थनाएं होती हैं, हे मेरे परमेश्वर छुपा। कुछ प्रार्थनाएं दिल से होती हैं, कुछ प्रार्थनाएं अंदर से निकलती हैं और ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं प्रार्थना में। आप अपनी प्रार्थना करके उसको रिकॉर्ड करके सुनोगे तो तुम्हें पता लगेगा आपने कितनी अच्छी प्रार्थना की है। आमीन। हम जो यहाँ प्रचार करते हैं उसके बाद हम भी अपने उस प्रचार अपनी आँख बंद करें। अब आपकी मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर हम सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।